स्वर्ग सुमन के सभी प्रिय श्रोताओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा सलाम। प्रियजनों, आइए हम आज परमेश्वर के वचनों में चलने वाले हैं और एक बहुत खूबसूरत बात देखने वाले हैं, और वो है पीछे मुड़कर न देखना। आप जानते हैं प्रियजनों, जब शेर हिरण का शिकार करती है, शेर है, वाघ है या शेर और जो भी प्राणी हैं जो हिरण का शिकार करते हैं, उनके बारे में एक चीज़ आपको पता होगा। वो जब दौड़ते हैं पीछे मुड़कर देखते हैं, फिर दौड़ते हैं, फिर पीछे मुड़कर देखते हैं। शेर का स्पीड इतना नहीं है, रफ्तार इतनी नहीं है, लेकिन इस हिरण का बहुत अच्छी रफ्तार है। इसके बावजूद भी शिकार कैसे होता है? क्योंकि वो बार बार पीछे मुड़कर देखती है, बार बार पीछे मुड़कर देखती है, इसके लिए उसका शिकार होता है। और आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे यही बातें बताना चाहते हैं। प्रियजनों, हमें पीछे मुड़कर नहीं देखना है। चलिए हम प्रभु के वचन में चलते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 62 वचन में हम देखेंगे प्रभु जी क्या कहते हैं। जी। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। एक आकर कहता है कि प्रभु मैं आपके पीछे आना चाहता हूँ, लेकिन पहला मैं अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको टाटा बाय बाय करके आता हूँ। ऐसा उसका विचार है। वो यीशु मसीह से कहता है मैं सबको जाकर मिलकर आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसने अपने हल पर हाथ रखा हुआ है वो पीछे अगर मुड़कर देखता है तो वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। इसका मतलब है जब हम हल पे हाथ रखकर हम पीछे मुड़कर देखते हैं, वो जो हल हम चला रहे हैं, जो प्राणी हैं या कोई भी जिसके द्वारा हम चला रहे हैं, वो दूसरे की खेती में जा सकते हैं, है ना। इसके लिए पीछे मुड़कर देखने का मना करता है परमेश्वर। प्रियजनों, यही चीज़ अगर हम पुराने नियम में देखते हैं, पुराने नियम के अंदर, और वो है उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय 15 वचन से हम देखेंगे। लूत नाम का एक व्यक्ति है जो अपने पत्नी और 2 बेटियों के साथ में वहाँ पर था। वहाँ माहौल बड़ा भयानक हुआ और स्वर्गदूत वहाँ पर सबको दंड देने के लिए आए थे और उन्होंने कहा शीघ्र यहाँ से निकल जाओ, शीघ्र निकल जाओ, है ना, शीघ्र निकल जाओ और पीछे मुड़कर मत देखना। चलिए हम देख लेते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 19 अध्याय उसका 15 वचन। जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। लेकिन एक चेतावनी भी थी और वो है 17 वचन के अंदर। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ओके, पीछे मुड़कर मत देखना, पीछे मुड़कर मत देखना चेतावनी दी है। हम उसी अध्याय के 26 वचन में चलते हैं। वो पीछे मुड़कर देखने लगी। देख लीजिए 19 अध्याय उसका 26 वचन। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। वो नमक का खंबा बन गई। पीछे मुड़कर देख लिया और वो नमक का खंबा बन गई। आज्ञा का उल्लंघन किया। प्रियजनों, इसका प्रॉब्लम, इसकी समस्या कितनी बड़ी हुई। ये एक औरत का, जो लूत की पत्नी है, उसका एक गलत कदम, एक गलत निर्णय कितना बड़ा नुकसान कर दिया। इजरायलियों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा, यहूदी लोगों को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा। जब ये मर जाती, ये नमक का खंबा हो जाती हैं, वो वहीं पर है, ये अपनी दोनों बेटियों के साथ में आ जाते हैं और कुछ भयानक बुरा होता है इनके साथ में। दोनों बेटियों को बच्चे पैदा होते हैं, एक मोआब होता है और दूसरा अम्मोन होता है ना। और इसके बाद प्रियजनों, उन लोग इजरायलियों से साल दर साल इनकी लड़ाई होती रही। तो ये वजह क्या है? इस एक औरत का आज्ञा का उल्लंघन। प्रियजनों, बहुत ज़रूरी। प्रभु का वचन कहता है ना, पहला सामुएल में लिखा हुआ है 15 अध्याय के अंदर कि परमेश्वर का आज्ञा का पालन करना बलिदान चढ़ाने से भी
बहुत अच्छा है, प्रभु को पसंद आता है हमने उनका आज्ञा का पालन करना। पर यदि हम उनके आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो प्रियजनों नुकसान ही नुकसान होता है, हमारा होता है, हमारे घराने का होता है, हमारी पीढ़ियों का बहुत नुकसान होता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं और एक औरत है जिसने आज्ञा का पालन किया, जिसने आज्ञा का पालन किया और कितना बड़ा आशीर्वाद मिला, कितना बड़ा आशीष लोगों को मिली। हम उस स्त्री के बारे में भी देखते हैं। हम चलते हैं रूत की किताब, उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन में चलते हैं। रूत की किताब उसका पहला अध्याय उसका 12 वचन। हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति होता भी और मेरे पुत्र भी होते। ओके, सो ये जो है नवोमी है, ये कहती है अपनी बहुओं से चले जाओ, चले जाओ, अपने अपने देश को चले जाओ, मैं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दो आप। इनका जब ये मोआब में रहने के लिए आए उस समय प्रियजनों इनके पति थे नवामी के, इनके 2 बेटे थे और वहाँ पर दोनों बेटे मर गए, पति मर गया, बेटे मर गए। अब 2 विधवा बहुएं इनके पास थी, उसमें से एक ने कहा कि ठीक है जा बोल रही, मैं अपने घराने की तरफ लौट कर जाती हूँ। वो पीछे हट गई, पर ये जो रूत थी ये पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। 16 वचन में देखिए क्या कहता है। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग व छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। जी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। प्रियजनों आप देख लीजिए जो वचन है, मैं थोड़ा सा जाड़े में आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा वो करके बता रहा हूँ मैं। सो वो उसमें लिखा है तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जी, और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, थोड़ा सा बोल्ड में लिखा हुआ, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है ना। सो तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। ये मोआबी, ये जो लूत की जो पत्नी जो नमक का खंभा बन गई, उनकी बेटियों के द्वारा ये 2 ऐसे भयानक जाति तैयार हो गए। अब उसमें से मोआबी के अंदर से ये निकली है रूत, और रूत जब इनके साथ में इनके बेटे के साथ में शादी करती है नवोमी की। अब रूत के साथ में क्या हुआ है, वो कहते हैं कि जहाँ आप जाओगे वहाँ मैं आऊँगी, आप जहाँ ठहरोगे मैं ठहरूंगी, आपके लोग मेरे लोग होंगे, आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। अब इसका फायदा क्या हुआ प्रियजनों, अगर हम ध्यान से देखेंगे आगे का वचन है 4 अध्याय उसका 17 में हम देख लेते हैं। 4 अध्याय उसका 17। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर कि नाओमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, ईशे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। ओके, सो नवोमी ने जो अपने बहू को बोला रूत को जाने के लिए, रूत गई नहीं, पीछे मुड़ी नहीं, वो बस आगे निकली वो, और आगे निकलने के वजह से प्रियजनों ऐसा हुआ कि रूत को बोआज के साथ में विवाह हो गया, और उसके बाद उनको एक संतान पैदा हो गया, और वो संतान का नाम ओबेद, और ओबेद ने एसे को जन्म दिया। एसे ने दाऊद जो बाद में राजा बन गया, है ना, उनका भजन संहिता उन्होंने लिखा है, भजन संहिता में काफ़ी उन्होंने लिखा हुआ है। सो ये सब इसके द्वारा हो गया, क्योंकि ये जो रूत है इसने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, और वहाँ पर लूत की पत्नी ने परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं किया और तकलीफ़ें आ गई। प्रियजनों, आज यदि आप परमेश्वर का वचन का पालन करते हैं, यदि आज आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, तो प्रियजनों याद रखना परमेश्वर आपके लिए कार्य करने के लिए तैयार है। आपके आने वाले जनरेशन, आपके आने वाली पीढ़ियां आशीर्वाद होने वाली हैं, आशीर्वादित होने वाली हैं जब आप परमेश्वर के राह पर चलते हैं। लोग कुछ भी कहेंगे, लोगों की बातों के पर ध्यान मत देना, क्योंकि हम जीवते परमेश्वर की संतान है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी आहुति दी।
प्रभु यीशु मसीह वो जो सच्चा परमेश्वर है, वो जो फिर से आने वाला है आपको और मुझे ले जाने के लिए, प्रियजनों, ये प्रभु आपसे प्यार करता है। इस कारण हमने परमेश्वर का आराधना भक्ति करना है, परमेश्वर का गुणगान करना है, परमेश्वर का जय जयकार करना है। प्रियजनों, आज ये वचन आपके पास आ रहा है, परमेश्वर का वचन, तो इसके पीछे वजह है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और वो आपको बचाना चाहता है। बस परमेश्वर को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, सारी दुनिया उनकी है, सब कुछ उन्होंने बनाया है। तो परमेश्वर चाहता क्या है? परमेश्वर इतना ही चाहता है कि उनके लोग उनकी भक्ति करें, आराधना करें, उनका आज्ञा का पालन करें। प्रियजनों, अगर आप हजारों हजारों रुपया दान दे रहे हैं पर अगर आप आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं, आपका दान व्यर्थ है। आप उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, पर आप परमेश्वर का आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो फिर वो भी व्यर्थ है। इस कारण प्रभु यीशु कहता है, जिसने हल पर हाथ रखा और पीछे मुड़कर देखता है, वो मेरा शिष्य कहलाने के योग्य नहीं है। तो प्रियजनों, आज याद रखिए, ये वचन आपके और मेरे लिए खास है, खास है। लूत की पत्नी और रूथ, ये दोनों, एक ने मुड़ के देखा, एक ने मुड़ के नहीं देखा, आगे बढ़ गए। जिसने मुड़ के देखा, दुनिया तबाह हो गई। आज प्रियजनों, आप भी प्रभु के पीछे चलिए, उनका हाथ पकड़ कर चलिए, है ना। बहुत आशीषें आपको मिलने वाली, बहुत तायत से आशीषें आपको प्रभु देने वाला है। और मैं विश्वास करता हूँ आपका अच्छा समय स्टार्ट हो गया है, शुरू हो गया है। जिसने भी आज्ञा का पालन किया, उसने उसका फल प्राप्त किया है। प्रभु परमेश्वर हम सबको अनुग्रह से भरपूर करें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके बच्चे जो देख रहे हैं प्रभु जी, मुझे सुन रहे हैं प्रभु जी, इन लोगों को आपके हाथ में देते हैं। इनके जीवन में आपकी खूबसूरती, आपकी पवित्रता और प्रभु आपका आज्ञा पालन करने का इनके अंदर ऐसा कार्य कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, आपका गौरव महिमा करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए माँ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमीन, आमीन। जय मसीह।